हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो प्रूफ करने वाले हैं कि जो एसिटिव ग्रुप का जो एलिमेंट है वो क्या है। एक वो मतलब एसिटिव जो है वो सेट है, वो एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। पर ये प्रूफ करने से पहले मैं एक चीज आपको उससे पहले एक बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने वहाँ पे जो जनरल ऑपरेटर लिखा था वो हमें क्या लिखा था, ई टू द पावर आई एन कैप डॉट सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इन सिग्मा इंटू डॉट थीटा, ये हमने जनरल ऑपरेटर का फॉर्म लिखा था, ठीक है। तो इसमें एक चीज इशू है, जैसे मैंने एक गलती कर दी थी, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे थीटा बाई टू का, ठीक है। मैं रीजन ये बता रहा हूँ कि देखो, जब हम किसी वेव फंक्शन, जो हमारा जो जो फॉर्मियंस है, फॉर्मियंस को जब हम टू पाई रोटेशन करते हैं तो वो अपने खुद के स्टेट में नहीं आता, तो क्या होता है वो माइनस साइड, मतलब वो क्या होता है वो उसको फ्लिप कर देता है। पर अगर हम उसको वापस टू पाई रोटेशन करें, यानी 720 डिग्री रोटेशन करेंगे, तब हमारा क्या होता है वो वापस उसी स्टेट में आता है। तो इसीलिए जो हमारा जो ऑपरेटर होगा, ये यू यहाँ पे थीटा बाई टू फॉर्म फैक्टर आएगा, ठीक है। थीटा बाई टू फैक्टर क्या होता है कि सेम, अगर ये टू क्या कर देता है, अगर यहाँ पे अगर हम टू पाई लिखेंगे तो ये एक्चुअल पाई बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फोर पाई लिखेंगे तो ये टू पाई बन जाएगा। तो हम बेसिकली वही चीज को जो है यहाँ पे हम दिखाना, मतलब बेसिकली हम यूजिंग बाई थीटा बाई टू हम ये चीज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये है कि जो हमने इट इज पर आई एन एन कैप सिग्मा सिग्मा बाई जो ये थीटा लिखा था, वो बेसिकली एक दूसरे ग्रुप का जनरेटर है, जो कि है SO3 ग्रुप, ठीक है। जो SO3 ग्रुप है, ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, रोटेशन ग्रुप है। जो हम देखेंगे कि भाई अगर तुम्हारा वेव, हम बाद में जाके देखेंगे कि अगर को तुम किसी SO3 ग्रुप, अगर तुम किसी वेव फंक्शन को रोटेट मतलब किसी तुम कोऑर्डिनेट रोटेट कर रहे हो, तो तुम्हारा वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा, ये हम SU3 ग्रुप से देखते हैं। जैसे हम इवोल्यूशन जो है SU2 ग्रुप से देखते हैं, SU2 ग्रुप से। और हमारा जो, अगर हम एंगुलर मोमेंटम ये रोटेशन करेंगे, तो हमारा जो क्या है, किसी भी रोटेशन को हम SO3 ग्रुप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि SO3 ग्रुप जो है वो, और इसका SO3 ग्रुप जो है, ये इसका SU2 ग्रुप एक डबल कवर है SO2 ग्रुप का। मतलब क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली कि मैं SU2 ग्रुप जो है इज ए डबल कवर ऑफ SO3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर दो एलिमेंट जो एसिड, दो एलिमेंट ऑफ SU2 वो SO3 के एक एलिमेंट में मैप करेगा, ठीक है। क्या क्या हो रहा है ये इसलिए ये क्या है कि ये, मतलब दो एलिमेंट जो है SU2 का, वो रोटेशन ग्रुप के एक एलिमेंट में मैप करेगा, ठीक है। तो इसका इसीलिए SO2 ग्रुप जो है एक डबल कवर बन जाता है। एंड दे हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इनका ली अलजेब्रा बेसिकली सेम है, ठीक है। मतलब हमारा जो, हमने जो ली अलजेब्रा लिखा था, सिग्मा आई कॉमा सिग्मा जे इज इक्वल टू, सॉरी, एक्चुअली इसको मैं एफ से लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के। अगर मैं दो इस जो ली अलजेब्रा लिख रहा था, ये दोनों का केस में ली अलजेब्रा सेम है, तो ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ, यानी कि इसका दोनों का ली अलजेब्रा सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो बेसिकली इनफाइनेस्टिमल केसेस में जो होता है, जो बहुत ही, अगर हम इनफाइनेस्टिमल केस में देखेंगे तो ये दोनों ग्रुप बहुत छोटे रेंज में बहुत बहुत बिल्कुल सेम ऑपरेट, मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। पर ग्लोबली दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक, दो इनका ली अलजेब्रा इनफेस्टिमली सेम है, तो दे आर इनफेस्टिमली दे आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं, अभी हम प्रूफ करेंगे कि SU2 जो ग्रुप है वो क्या है, SU2 जो है ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अभी SU2 जो है उस सेट का डिफाइन कैसे किया था, पिछले वीडियो में हमने इसका डिफाइन किया था। वो क्या है, एक सेट है, एक मैट्रिसेस का, क्या है, C2 × 2 मैट्रिसेस का एक सेट है। और ये क्या है, U इज एन एलिमेंट ऑफ C, और U ये अगर जो है, ये क्या करता है, आइडेंटिटी फॉलो करता है, और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ U1। ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अभी कोई सेट ग्रुप कब बनता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली चीज जो है, उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है।
नाउ अब हम अगर कोई ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं तो वो हम एक सेट देते हैं और साथ में एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्लस हो गया, माइनस हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हम ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं वो है मल्टीप्लीकेशन ग्रुप, तो ये SU2 और उसका ऑपरेशन जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स ये ग्रुप में डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई दो एलिमेंट U1 और U2 ले रहा हूँ, मैं U1 क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारा दो एलिमेंट एक U1 ले रहा हूँ SU2 ग्रुप का और एक U2 ले रहा हूँ SU2 का, तो हमारा जो U1 एंड U2 है वो भी SU2 का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज इस सेट SU2 ग्रुप में तब बिलोंग करेगा अगर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ U जो है U1 है और U1 U सॉरी यू डैगर जो है वो आइडेंटिटी ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैं इस प्रूफ करूंगा कि जो हमारा जो U1 एंड U2 है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, U1 डॉट U2। कैसे? तो मैं क्या करूंगा, मैं U1 और U2 का डॉट U1 डॉट U2 का डैगर लूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, U1 U2, मैं सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, U2 डैगर इंटू U1, ठीक है। हमें पता है कि इंडिविजुअली U1 और U2 जो है इस SU2 ग्रुप का एलिमेंट है, और क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट कंडीशंस फॉलो करते हैं, U1 U2 U डैगर इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कंडीशंस ये फॉलो करते हैं। तो क्या हुआ, तो ये कंडीशन सॉरी यही, तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा U1 इंटू U1 डैगर, यानी कि अगेन आइडेंटिटी, यानी कि क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। पहला प्रॉपर्टी है जो ये फॉलो करता है। सेकंड चीज जो है उसका है डिटर्मिनेंट ऑफ U1 और U2, वो जो है आइडेंटिटी होना चाहिए, राइट। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ U1 को मैं ऐसे प्रोडक्ट केस में लिखता हूँ U1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ U2, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1। नाउ बिकॉज U1 और U2 जो है वो दोनों SU2 के एलिमेंट है, तो हमें पता है कि ये वैल्यू भी 1 होगा, ये वैल्यू भी 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें दिखाना है बेसिकली, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो आ, ये बेसिकली ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ U1 U2 ये क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारा वो सेटिस्फाई हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका क्या मतलब होगा कि U1 डॉट U2 जो है इट्स ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ SU2, ठीक। सेकेंड चीज जो हमारे पास आ जाती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, कि तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये क्या क्या मतलब है कि अभी इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम सिंपली क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके हम देखेंगे कि भाई क्या ये यू डेगर वाला केस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यू डेगर अगर ये यू है तो इसका यू डेगर क्या होगा, बेसिकली यही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसका 0 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या लोगे तो 1 ही आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 के साथ अगर वॉल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन यू डेगर इज इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अभी सेकंड केस में क्या होगा, अभी हम केस कंसिडर कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ यू, तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ यू बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो 1 ही होता है, ठीक है। तो यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट। सेकंड चीज यहाँ पे हो गया इनवर्स, क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किसी भी अगर हम एक एलिमेंट को ले रहे हैं तो क्या इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एक तो इसमें क्या आता है कि देखो तो इमेजिन करो कि मैं कोई एक यू एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो मैं कोई यू एक एलिमेंट ले रहा हूँ जो SE2 का, ठीक है।
तो इसके डेफिनेशन में यह क्या है कि यू डेगर जो है वो आइडेंटिटी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं बोलो कि यू डेगर जो है उसका यू इनवर्स है, राइट। यू इनवर्स है, हम इसको ऐसे मैप कर सकते हैं। तो ओके, ये ठीक होगा, ये प्रूफ हो गया कि यू जो है फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, यू डेगर को हम बोल रहे हैं कि बाय डेफिनेशन यहाँ पे यू इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पर क्या यू डेगर जो है वो उसका डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है, ये हम पूछना चाहते हैं। तो ये भी हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू डेगर में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ यू डैगर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू तो हमें ऑलरेडी पता है कि 1 है। तो और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी भी हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब डायरेक्टली हमें प्रूफ हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू डैगर जो है वो 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यू इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है, यानी कि हमारा तीसरा भी प्रूफ हो गया। अभी जो हमारा चौथा है वो एसोसिएटिविटी है, ठीक है। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या है कि भाई अगर तुम ए बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई सी, ठीक, ये एसोसिएटिविटी लॉ है। और हमें पता है कि भाई मैट्रिक्स जनरली ये फॉलो करता है, ठीक है, बिकॉज हम ये जो है वो मैट्रिक्स से निकल कर है और मैट्रिक्स जनरली फॉलो करता है। तो यानी क्या हुआ कि SU2 जो है इज ए ग्रुप, ठीक है। पर क्या ये कम्यूटेटिव है? मैं कम्यूटेटिव में क्या बोल रहा हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ क्या SU2 इज SU2 कम्यूटेटिव ग्रुप? कम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि ए बी क्या इज ए बी इक्वल टू बी ए दे और ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या ये होल्ड करता है? एंड मैं बता रहा हूँ आंसर जो है वो नहीं है, इज नो। SU2 जो है ये एक नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इमेजिन करूँ कि मैं दो U1 ले रहा हूँ, पहले के लिए मैं क्या ले रहा हूँ e⁻IN कैप डॉट सिग्मा सिग्मा थीटा 1/2, ठीक है, e⁻IN2 डॉट सिग्मा थीटा 2/2, ठीक है। तो हम इसको सिंपली ये नहीं लिख सकते कि EXP I N1 सिग्मा थीटा 1/2 प्लस N2 सिग्मा IN2 सिग्मा 2/2, ये गलत है, ये हम नहीं लिख सकते। ये पूरा जो हम ऐसे ऐसे हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये रीजन है कि यहाँ पे जो है अगर मैं इसको x कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैं y कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, हम इस फॉर्म में तभी लिख सकते हैं अगर x और y जो है इसका अगर कम्यूटेशन हम 0 लिख पाए, ठीक है। पर अभी जनरली है क्या कि यहाँ पे 0 नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये क्वांटिटी जो है कुछ यहाँ पे कुछ और दे देता है, ठीक है, राइट। बिकॉज हमें पता है कि जैसे पॉलीमेट्रिसेस क्या होता है कि सिग्मा x और सिग्मा y अगर हम कंसिडर करें तो ये क्या देता है, ये 2i सिग्मा z दे देता है, राइट। हमने देखा है। तो यानी कि ये 0 तो नहीं आता यहाँ पे, तो यानी कि ये जो फॉर्म है ये होल्ड नहीं करता। तो इसको यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में एक थ्योरम बताएंगे जिसको होता है बेकर्स कैम्बल्स फॉर्मूला, ठीक है। और उस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई अगर मैं जनरल ट्रांसफॉर्मेशन को लिखना चाहूँ कि भाई क्या मैं हर बार वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना के मैं इसको सॉल्व करूंगा या फिर मेरे पास कोई और तरीका है जिसको यूज करके मैं बहुत इजीली मैं कुछ ये जो सारी चीजें हैं मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, अगर समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।